आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स और चैप्टर नंबर है हमारा 8 और इसका लेक्चर है वैसे 3। चैप्टर का नाम है जी न्यूट्रिशन। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये रिक्वायर होते हैं, हमें बॉडी हमारी को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ और जो मेटाबॉलिज्म है वो इस पर डिपेंड करता है। जो विटामिन्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है जी फैट सॉल्युबल, उसमें आ जाते हैं ए डी ई एंड के। और दूसरी आ जाती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। कुकिंग एंड हीटिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को मोर रेडिली देन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन ए और बाकी जो कैजुअल लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ पे काम आ रहे हैं। विटामिन ए ये बेनिफिशियल होता है ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर्स में और स्किन इन्फेक्शंस के लिए। और जो विटामिन बी 9 है ये रिड्यूसेस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद आ जाता है विटामिन बी 12। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, मतलब जो खून की कमियां उसके, किडनी और लिवर डिसऑर्डर्स के। और जो विटामिन सी है ये हमें हेल्प करता है ट्रीट करने में स्क्रवी, कैंसर एंड कॉमन कोल्ड को। जो विटामिन डी है ये एड करता है इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, हड्डियों का जितना भी काम होगा आर्थराइटिस में, टूथ डिके में, डायबिटीज़ एंड रिकेट्स वगैरह में। जो विटामिन ई है ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वो इम्प्रूव करता है और स्लो करता है एजिंग प्रोसेस को। जो विटामिन के है रिड्यूस करता है जी रिस्क ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग को। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन था जो आइडेंटिफाई हुआ था। उसके बाद इट कंबाइंस विद प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन, ऑप्सिन के साथ मिलता है और रोडोप्सिन बनाता है इन रॉड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई। जो विटामिन ए है इज inadequate, the lack of rhodopsin makes it difficult to see in light, कि हम रोशनी में देख नहीं सकेंगे अगर जो विटामिन ए है उसकी कमी हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंसिएशन, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस। डिफ्रेंसिएशन का मतलब जब बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस टाइम पीरियड में जो सेल्स ने डिफ्रेंशिएट होना होता है, अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज होना होता है, तो ये वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो जो विटामिन ए है ये आल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शंस। और ह्यूमंस गेट विटामिन ए कहाँ से लेते हैं जी, लीफी वेजिटेबल से, मतलब स्पाइनच हो गया, कैरेट हो गई, उसके बाद येलो ऑरेंज जो फ्रूट्स आते हैं येलो या ऑरेंज कलर के उनसे, लिवर से, फिश से, एग, मिल्क, बटर, ये सारे हमारे पास की जो मीन्स हैं विटामिन ए के। डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो ये क्या करेगी, ये कॉज करेगी जी ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। और जो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस, कि हमें रात को नजर नहीं आएगा। इट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन, टेम्परेरी है, अगर हम इसकी मेडिकेशन करें तो ठीक हो सकती है, पर अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो फिर ये क्या होगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर देगी। जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन कॉज करती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो प्लग्ड विद केराटिन, गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन। इसके बाद विटामिन सी है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, मतलब फिब्रस प्रोटीन बनाने में काम आता है। स्ट्रेंथ देता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को, ऑल्सो नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स enables the immune system to function properly. We get vitamin C from citrus fruits, for example orange, lemons, grapefruits, etc. और फिर जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और बीफ लिवर है वहाँ से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये चेंज करेंगे, चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। द डिजीज नोन एज सुक्रुवी रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिंथेसाइज्ड कोलेजन होती है ये अनस्टेबल होती है। सुक्रुवी के सिम्टम्स ये हैं
कि ये मसल्स एंड जॉइंट में पेन रहती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग ऑफ गम स्टार्ट हो जाती है, स्लो वूंड हीलिंग होती है और स्किन जो है हमारी वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर विटामिन डी देखें, विटामिन डी जो है ये बेस्ट नोन फंक्शन विटामिन डी का है कि ये जो हमारे रेगुलेट करता है ब्लड लेवल्स को, कैल्शियम को और फास्फोरस को। जो विटामिन डी है इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डेपोजिशन इन द बोन्स। हेल्प करता है कैल्शियम को, फास्फोरस को कि ये ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हड्डियों में स्टोर होते जाएं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जो विटामिन डी है ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? फिश लिवर ऑयल में, मिल्क में, घी में और बटर में। और इसको सिंथेसाइज भी किया जाता है बाय स्किन व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर यूज्ड। कहते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी बने। तो वो ऐसे ही होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जब वो सूरज की बॉडी के ऊपर गिरती हैं स्किन के ऊपर, तो वो कन्वर्ट करना शुरू कर देती हैं एक कंपाउंड में उस रोशनी को, और वो है जी विटामिन डी। जो लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी है विटामिन की ये हमारी हड्डियों को इफेक्ट करती है। जो चिल्ड्रन हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार हैं तो उनमें क्या होता है? रिकेट्स होती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और बो अंडर प्रेशर, ये सारे सिम्टम्स आते हैं उनमें। और जो एडल्ट्स हैं जब उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो ऑस्टियोमलेशिया होता है, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। क्या करता है? बोन्स में फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इफेक्ट पड़े अगर हम वाटर एंड डाइटरी फाइबर के, विटामिन के अलावा है वाटर और डाइटरी फाइबर। वाटर के बगैर तो कोई भी हमारा जो बॉडी का रिएक्शन है वो काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए उसके इफेक्ट्स पड़ने भी लाजमी है। और डाइटरी फाइबर की बात करते हैं कि जी फलां चीज़ खाएं इसमें फाइबर है, फलां चीज़ खाएं फाइबर है, फाइबर हमें डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो हम देखेंगे है क्या और क्यों ज़रूरी है। So, strictly speaking, water and dietary fiber are not considered as nutrients, but they do play important role in life. हम इनको nutrients consider नहीं करते हैं, पर ये उन nutrients के बेहतरीन तौर पे काम करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Water जो है ये approximately 60% of the adult human body is composed of water. Nearly all the life-sustaining chemical reactions require an aqueous environment. Water also functions as the environment in which water-soluble foodstuff is absorbed in the intestines and the waste products are eliminated in urine. और फिर क्या होगा? अनदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर क्या है? ये मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर, किसके जरिए? एवेपोरेशन के जरिए, एज स्वेटिंग। सीवियर डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा बॉडी से पानी खारिज हो जाएगा तो क्या होगा? हमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट है ऑफ एन एवरेज अडल्ट इज टू 2 लीटर पर डे। 2 लीटर पानी पीना एक एवरेज अडल्ट बंदे की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक आर नेचुरल वाटर, मिल्क, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा हम देखें अगर डाइटरी फाइबर को, वो क्या है? डाइटरी फाइबर पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड है दैट इज इनडाइजेस्टेबल, कि ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज़ फाउंड इन प्लांट फूड्स और मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑन टू कोलोन। The insoluble dietary fibers travel quickly through small intestine. Sources are wheat brain, cereals, skins of many fruits and vegetables. क्या है जी? छिलकों से आता है, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, सीरियल्स के और wheat bran से। The soluble dietary fibers break down as it passes through alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है तो ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जब ब्रेक डाउन होते हैं ये चीज़ों की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं और खुद अनडाइजेस्टेड रहते हैं। और इनके जो सॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनकी अगर बात करें तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं जैसे जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से गुजरते जाते हैं। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो वो हैं ओट्स, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद आ जाते हैं जी फाइबर्स प्रिवेंट करते हैं एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन by stimulating the contraction of intestinal muscles. Avoiding constipation reduces the risk of many other diseases. जो soluble fibers हैं help in lowering blood cholesterol and sugar levels. जो insoluble fibers हैं speed up करते हैं movement of carcinogens को, मतलब जो कैंसर का एजेंट्स हैं उनको from the intestine.